नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सीधा मैं टॉपिक पे चलता हूँ। आज मेरे एक भाई का कमेंट आया था, वो इंडिया में होटल में काम करते हैं और उनको क्रूज शिप ज्वाइन करना है। वो वहाँ पे सेफ हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहूँगा, बेसिकली क्रूज शिप को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होटल विंग होता है और दूसरा टेक्निकल विंग। टेक्निकल विंग में मैं खुद काम करता हूँ। टेक्निकल के बारे में मैं किसी और दिन आपसे डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा कैसे क्या करना पड़ेगा। आज मैं होटल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो होटल में देखिए चार पार्ट होते हैं, चार पांच पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं होटल को। एक हो गया खाना बनाने वाला सेफ डिपार्टमेंट, दूसरा सर्व करने वाला डाइनिंग हो गया, तीसरा फ्रंट डेस्क हो गया और चौथा हाउसकीपिंग हो गया। तो ये चार डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको इजीली जॉब मिल जाते हैं। आपके 2 साल के एक्सपीरियंस पे यहाँ पे मिल जाते हैं जॉब। आप किसी अच्छे ग्रुप किसी अच्छे होटल में 2 साल काम किए हो तो आपको मिल जाता है। तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ कोर्सेज और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो एस टी सी डब्ल्यू, ये पहला कोर्स आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला पासपोर्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पासपोर्ट आपको मिल गया, आप एस टी सी डब्ल्यू करिए। एस टी सी डब्ल्यू में आपका 5 कोर्सेज होता है और छठवां कोर्स एक एक्स्ट्रा है। कभी कभी कुछ कंपनियां मांगती हैं, कुछ कंपनियां नहीं मांगती। पैसेंजरशिप का क्राउड मैनेजमेंट कोर्स होता है। तो ये कोर्स आप करके, जब मैं कर रहा था उस टाइम 15,000 था, अभी 30-20 हज़ार 20-30 हज़ार रुपये समथिंग हो गया है। तो ये कोर्स करने में 15 दिन आपको लगेगा। जब ये कोर्स हो जाएगा तो आप सीडीसी अप्लाई कर सकते हो। जब सीडीसी आपका आ गया, सीडीसी आने में 15-20 दिन 1 महीने लग जाते हैं। फिर सीडीसी आप लेके एसआईडी भी अप्लाई कर देना। एसआईडी सीडीसी जब हो गया, सीमेंस सीडीसी क्या होता है? सीमेंस बुक होता है। सीमेंस बुक में मतलब आपका रिकॉर्ड होता है कि आप इतनी बार जहाज पे गए हो और आप इतनी बार जहाज पे इतना काम किए हो, इस रैंक पे सेल किए हो और इतना दिन हो गया आपका। तो ये होता है। और जो एसआईडी होता है वो एसआईडी नॉर्मल एक आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसमें आपका सब आप इनके सिस्टम में रिकॉर्ड जाता है। ये तो आपका सीमेंस बुक में आपके पास सब दिखेगा कि हाँ मेरा इतना इतना हो गया, वो सिस्टम में रहेगा। जैसे ही वो आपका स्कैन करेंगे एसआईडी तो आपको उनको दिख जाएगा कि हाँ आपने इतना इतना काम कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो उसके बाद फिर येलो फीवर का इंजेक्शन भी आपको उस टाइम पे ले लेना है। एक येलो फीवर का इंजेक्शन होता है जो कि यहाँ पे कभी कभी होता है। ये पहले का टाइम का है, रूल है। तो ये सारी चीज़ें आपको बना लेना है। फिर आप किसी कंपनी में अप्लाई करोगे। वो कंपनी में आप किस रैंक पे अप्लाई करोगे डिपेंड आपके ऊपर करता है। कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूंगा तो 5 महीने से 7 महीने सारे डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। और सैलरी नॉर्मल जो सबसे लोअर रैंक से स्टार्ट होगी, 1 लाख मिनिमम यहाँ से स्टार्ट होता ही होता है। और जैसे फ्रंट डेस्क सीधा ऑलमोस्ट 2 लाख के समथिंग स्टार्ट हो जाता है। हाउस कीपिंग 1.5 लाख के समथिंग। खाना बनाने वाले में ऑलमोस्ट 1 लाख के समथिंग। और जो खाना सर्व करते हैं वहाँ भी 1 लाख के समथिंग शुरुआत होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी बढ़ता रहेगा। बट हाँ, एक और चीज़ है कि आप सेफ में आए, आपको फिर बाद में डाइनिंग अच्छा लगा, आपको डाइनिंग का नॉलेज अच्छा हो गया, आपको वहाँ पे काम करना अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे करियर नेविगेशन होता है। शिप के अंदर ही आपको करियर नेविगेशन करके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इंटरव्यू होगा और आप फिर वहाँ पे चले जाओगे। बहुत ये प्रोसेस जो है आसानी से हो जाता है। आप किसी भी रैंक पे एक बार ऑनबोर्ड हो जाओ, फिर उसके बाद किसी और रैंक पे आप जंप कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑनबोर्ड इसका फैसिलिटी है, तो ये आप यहाँ पे भी आके कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, सैलरी आपको बता दिया। और उसके बाद क्या है कि जो ये चारों डिपार्टमेंट हो गया, तो हाउसकीपिंग में सेम वही चीज़ कि आपका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल के समथिंग, और थोड़ा इंग्लिश का होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग कि हाँ आप इंग्लिश में आप सामने वाले को बता सको अपनी बात, सामने वाले की बात समझ सको। बट भाई यहाँ पे इस एम आर से किसी को कोई वास्ता नहीं है कि नहीं आप कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ बोल रहे हो अच्छी चीज़ है, बट अगर नहीं बोल पा रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं। हाँ आप जो काम करने आए हो वो काम आपको आता है कि नहीं, ये मैटर करता है। उससे आपकी सैलरी और आपके प्रमोशन पे इफेक्ट आएगा, ये मैटर करता है। बट भाई मैं सब कुछ के बाद एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप सबसे अच्छा, मैं आपको डिपार्टमेंट सबसे अच्छी कंपनी के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि डिज्नी में अप्लाई करो। क्योंकि यार डिज्नी में कॉन्ट्रैक्ट आपको छोटा मिलता है, सैलरी अच्छी मिलती है। बाकी कंपनियों में 9-9 10-10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। और मैं कंपनियों में आपको बता देता हूँ, कामाक्षी और एयरबॉन, ये बहुत सारी कंपनियों की माइनिंग करते हैं। और एयरबॉन डिज्नी की करती है और उसमें बहुत सारी कंपनियां और भी करती हैं। और उसके बाद जो पर्सनल अपना अपना करते हैं, एमएससी करती है, एमएससी क्रूजेस जो कि अपने लिए माइनिंग करती है, और कार्निवाल क्रूजेस वो अपने लिए करती है, और आरसीएम ये रॉयल कैरिबियन ग्रुप के लिए मैनिंग करती है। तो इन सारे कंपनियों में आप अप्लाई कर सकते हो। और भाई यहाँ पे एक भी पैसे की जरूरत नहीं है, ये लोग पैसा नहीं लेते हैं, फ्री करते हैं।
आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, आप उसके बाद जाके अप्लाई वहां पे कर सकते हो। ये लोग आपको जॉब देंगे। हाँ, जॉब मिलना ना मिलना ये चीज मैं नहीं कर सकता, हाँ आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। और इसके बाद भी आपके मन में कुछ सवाल हैं, पूछ सकते हो मेरे से। बस एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे से कुछ पूछ सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, तो मैं उसका वीडियो बना के रिप्लाई कर दूंगा आपको। और देखिए, मैं झूठ और फरेब नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी इससे कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। मेरा एक ही मोटिव है कि सबको जॉब मिले, सब लोग सेटल हो जाएं, बाहर भी निकले, अब्रॉड भी निकले, जिससे मेरे इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे। बाकी मुझे डिज्नी बहुत अच्छा पे कर रही है, मुझे अभी पैसों की इनसे जरूरत नहीं है। हाँ, फ्यूचर मिला तो कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों।